પવિત્ર સંવત 2492 ભાદરવા છઠ બુધવાર તારીખ 5-10-66 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં ગાથા 14 ભાવાર્થ ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 67. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવર્તી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગોતમોહિ મંગળમ કુંકુંડારી વિજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમયસારાય स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव निदाता. अधिकार की 14वीं गाथा वो पूरी हुई. भावार्थ उसका चलते हैं. देखो भावार्थ है ना. हाँ, जीव अधिकार है. वास्तविक जीव निश्चय कैसा है और उसकी श्रद्धा अनुभव करने से सम्यक दर्शन होता है. समझ में आया? वास्तविकता नित्य न्यायक ध्रुव शुद्ध एक स्वरूपी जो आत्मा उसको वास्तविक आत्मा कहते हैं. वास्तविक कहो कि यथार्थ जीव उसको कहो. ऐसा अंतरात्मा की अंतर्मुख होकर दृष्टि करना वही प्रथम सम्यक दर्शन धर्म की शुरुआत है. भावार्थ. आत्मा 5 प्रकार से अनेक रूप दिखाई देता है. पहला पाठ में है वो बताते हैं बहुत स्पष्ट. हाँ, एक आत्मा वस्तु है अंदर तो ये पर्याय में 5 प्रकार से अनेक रूप भिन्न भिन्न रूप दिखने में आती है. क्या भिन्न भिन्न? अनादि काल से कर्म पुद्गल के संबंध से कर्मना परमाणु का निमित्त संबंध से बंधा हुआ निमित्त बंधा हुआ और कर्म पुद्गल के स्पर्श नाम संयोग से संयोग दिखाई देता है. कर्म पुद्गल का बंधा हुआ और उसका संयोग स्पर्श वाला उसका अर्थ के संयोग रूप दिखाई देता है. क्या किया समझ में आया? भगवान आत्मा अनादि काल से उसका कर्म का संबंध से दिखाई देता है और कर्म का संयोग से दिखाई देता है. कर्म के निमित्त से होने वाली मनुष्य नारकी देवादि भिन्न भिन्न आत्मद्रव्य की व्यंजन आकृति पर्याय से भिन्न भिन्न स्वरूप से दिखाई देता है. समय समय ने द्रव्य आकृति पर्याय शरीर प्रमाणे अपनी आकृति होती है. इस समय समय में भिन्न भिन्न 4 गति में दिखाई देती है. शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद घटते भी है बढ़ते भी है. तो वर्तमान ज्ञान दर्शन आदि अवस्था जो है पर्याय उसमें पर्याय में शक्ति का अंश घटते भी है बढ़ते भी है. यह वस्तु स्वभाव है. समझ में आया? इसलिए नित्य नियत एक रूप नहीं दिखाई देता है. ये मैं कहें आत्मा नित्य निश्चय एक रूप दिखाई नहीं देता है. समझ में आया? बात तो 3-4 दिन से चलती है. वह दर्शन ज्ञान आदि अनेक गुणों से विशेष रूप दिखाई देता है. आत्मा दर्शन है, ज्ञान है, आनंद है, ऐसी अनेक गुणों का विशेष रूप से दिखाई देता है. 4 बोल. 5वां कर्म के निमित्त से होने वाला मोह राग द्वेष आदि परिणामों पर सहित यह सुख दुख रूप दिखाई देता है. 5 बोलूंगा. समझ में आया? यह सब अशुद्ध द्रव्यार्थिक रूप
क्या कहते हैं? वो आत्मा जो द्रव्य है, वस्तु उसकी पर्याय में, अवस्था में होने वाली दशा अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं, क्योंकि द्रव्य पर्याय में अशुद्ध होता है। बराबर। समझ में आया? बराबर। अशुद्ध पहला कहीं नहीं, उसको व्यवहार नहीं कहा। तो जो आत्मा ज्ञानानंद शुद्ध स्वरूप, उसकी वर्तमान कर्म का संबंध से संयोग रूप दिखते हैं, आकृति आत्मा की भिन्न भिन्न दिखती है, अवस्था हानि वृद्धि दिखती है, गुण भेद दिखते हैं, और सुख दुख की कल्पना आदि से दुखी दिखते हैं। ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक, ये अवस्था में द्रव्य ही अपनी पर्याय में अशुद्धपणे हुआ है। आत्मा ही अपनी पर्याय में अशुद्ध, द्रव्य अपनी पर्याय में अपराध से ऐसा हुआ है, वो बताने को अशुद्ध द्रव्यार्थिक कहा। कर्म के कारण से नहीं, वो तो निमित्त है। अशुद्ध द्रव्य वस्तु जो त्रिकाल शुद्ध द्रव्य है, वही वर्तमान पर्याय में अशुद्ध द्रव्य पणे, पर्याय पणे, उसको अशुद्ध द्रव्य कहा। यहाँ उसको व्यवहार नहीं का विषय है, ये तो व्यवहार नहीं का वर्तमान विषय है। कर्म का संबंध, आकृति का अनेकपणा, पर्याय का हीनाधिकपणा, गुण की विशेषतापणा, सुख दुख की कल्पनापणा, ये तो वर्तमान अवस्था व्यवहार नहीं, वर्तमान जो ज्ञान जाने ऐसा व्यवहार नहीं का विषय है। इस दृष्टि से देखा जाए कि सब सत्यात है। पर्याय में वो संबंध, आकृति, हीनाधिकता, गुण भेदता, सुख दुखता, ये वर्तमान अवस्था से देखो तो वो बात अवस्था पणे सत्यार्थ है। समझ में? परंतु आत्मा का एक स्वभाव इसमें से ग्रहण नहीं होता, सिद्धांत है वे। भगवान आत्मा एक समय में एक स्वभाव रूप दिखते हैं, वो वर्तमान खंड व्यवहार नहीं से ऐसा दिखने में आता नहीं। समझ में आया? व्यवहार नहीं से तो खंड रूप, विकार रूप, संयोग रूप दिखते हैं, वो कोई वास्तविक उसका स्वरूप नहीं। तो वो परंतु आत्मा का एक स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, ज्ञायक भाव, परम मूर्ति चैतन्य स्वरूप भाव, इस नई नाम व्यवहार नहीं थी अथवा वर्तमान नई ना लक्ष्य वाली दृष्टि थी, सारा एक रूप स्वभाव दृष्टि में आता नहीं। समझ में आया? सिद्धांत है यहाँ वे। परंतु आत्मा का एक स्वभाव, वास्तविक ध्रुव चैतन्य नित्य आनंद कंद, ऐसा एक रूप स्वभाव, इस नई से व्यवहार नहीं से अर्थात वर्तमान अशुद्धपणा द्रव्य परिणमा है, ये दृष्टि से त्रिकाल विनायक स्वभाव पूर्ण आनंद जानने में व्यवहार नहीं से आता नहीं। और एक स्वभाव को जाने बिना देखो अभी सिद्धांत, भगवान आत्मा शुद्ध ज्ञान घन चैतन्य बिंब, ऐसे एक स्वभाव को जाने बिना यथार्थ आत्मा को कैसे जान सकता है? भाषा यहाँ है। यथार्थ आत्मा को कैसे जाना जा सकता है? निश्चय जो आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप, ये वर्तमान अवस्था का लक्ष्य करने वाली व्यवहार नहीं से उसका कायम एक रूप स्वभाव जानने में नहीं आता। और जब लग यथार्थ जानने में नहीं आता, तब लग आत्मा की यथार्थ प्रतीति होती नहीं। समझ में आया? तो बात 3-4 दिन से चलती है।
रानीचंद जी समझ में आते हैं? थोड़ा थोड़ा कहते हो। भगवान आत्मा एक सेकंड के असंख्य भाग में पूर्ण 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 वस्तु स्वभाव है। वस्तु स्वभाव, ध्रुव स्वभाव। जैसे शीतल बर्फ की शिला है, एक रूप शीतल शिला बर्फ की, ऐसे भगवान आत्मा अविकारी आनंद रूपी शांत स्वभाव से एक रूप स्वभाव की शिला आत्मा है। ये सारी अखंड शिला, ये व्यवहार नहीं का जो भेद रूप लक्ष्य है वो नहीं से जानने में नहीं आता। समझ आया? अने एक स्वभाव को जाने बिना वस्तु अखंड विनायक चैतन्य स्वरूप है, इसको जाने बिना वास्तविक आत्मा, सत्य आत्मा, निश्चय आत्मा कैसे जाना जा सकता है? समझ में आया सुभालाल जी? हाँ, समझ में आया कि नहीं सेठ? શું કરે બરાબર? હા પાડવી છે, નો સમજાય તો હા પાડવી છે। प्रयत्न किया नहीं कभी, दरकार तो किया नहीं। सही क्या आत्मा व्यवहार नहीं से जाना नहीं जाता, यथार्थ न जाने तो आत्म जानो कहवा ही नहीं। क्या है, क्या कहते हैं? भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव, जिसको एक समय में 3 काल 3 लोक देखने में आया, तो वो भगवान ने आत्मा 2 नई से जाना ने दुनिया को कहा कि ये आत्मा में वर्तमान जितना कर्म का संबंध है, संयोग है, पर्याय अवस्था में एक आकृति की पर्याय है, एक अर्थ पर्याय, ज्ञान दर्शन की हिनादिक पर्याय है, और गुण का भेद, ज्ञान दर्शन भेद और सुख दुख की कल्पना, उसको भगवान ने व्यवहार नहीं से है ऐसा क्या है, क्योंकि वो कायम की चीज नहीं। समझ में आया? वो कायम की चीज नहीं, तो कायम की चीज को दृष्टि आए बिना यथार्थ आत्मा प्रतीत में आता, यथार्थ प्रतीत में आया बिना सम्यक दर्शन होता नहीं। तो अमरचंद भाई बराबर है। आ तो सादी भाषा में क्यों छो, ओलाમાં गुट है ने जरी, वो जयचंद पंडित है, चालती भाषा में कहा। परंतु वर्तमान पर्याय शरीर वाणी मन नहीं, आ तो माटी धूड़ है, उसके साथ कोई नहीं। आ तो माटी है, आत्मा में है नहीं। आत्मा में जो अंश है, 2 अंश है, 2 एमा एक वर्तमान अंश जो है कर्म का संबंध में राग द्वेष का अंश, उसको जानने वाली नई को व्यवहार नहीं, वर्तमान नई, एक वर्तमान जाने इसको व्यवहार कहते हैं। तो वो नई से, वो ज्ञान का अंश है, त्रिकाली एक रूप यथार्थ आत्मा जानने में, देखने में, प्रतीत में आता। वो नई से नहीं आप देखने में आता है, तो एक स्वभाव को जाने बिना वास्तविक आत्मा, अखंड आत्मा, एक तो भगवान आत्मा, उसकी प्रतीति आती नहीं। इसलिए ये मैचे दूसरे नई को दूसरे नाम, वो व्यवहार थी दूसरी नई, व्यवहार नहीं थे दूसरी नई, निश्चय नहीं, दूसरे नई को अर्थांत उसके प्रतिपक्ष जो भगवान आत्मा, उसकी एक समय की वर्तमान हालत दशा, उसका 5 प्रकार, उसको देखने वाली वर्तमान व्यवहार है, व्यवहार नहीं। तो वो नहीं से सारा पूर्ण आत्मा प्रतीत में नहीं आता, तो वो व्यवहार नहीं को जनाया, पण उससे प्रतिपक्ष व्यवहार नहीं से विरोधी पक्ष दूसरी नहीं, देखो उसके विरोधी है और प्रतिपक्ष है।
व्यवहार से नई जो ज्ञान है शुद्ध नई, वो व्यवहार नहीं से विरोधी है, प्रतिपक्षी है। प्रतिपक्षी शुद्ध द्रव्यार्थी नई को भगवान आत्मा एक स्वरूप चैतन्य है, ऐसा पकड़ने वाली शुद्ध द्रव्य जिसका प्रयोजन है, ऐसा नई को ग्रहण करके, ऐसा नई को जान करके, एक असाधारण ज्ञान मात्र आत्मा का भाव लेकर भगवान आत्मा असली अनादि अनंत आदि अंत बिना का चैतन्य बिंब, एक असाधारण, उसमें भाग नहीं भेद नहीं, ज्ञायक मात्र चैतन्य मात्र प्रभु आत्मा है। ज्ञायक मात्र आत्मा, वो पर्याय मात्र आत्मा था, वो पहले समझ में आया। अज्ञायक मात्र आत्मा समझ में आया। ये शब्द शब्द में बड़ा जो जयचंद पंडित ने लिखा है पाठ के अनुसार स्पष्टीकरण किया चलती भाषा में कि भगवान आत्मा शरीर वाणी का लत छोड़ दो, वो तेरे में है ही नहीं। तेरी चीज वर्तमान दिशा में विकार ने कर्म का संयोगनी आदि अनेकता वर्तमान नहीं से दिखने में आता है, वो तो वर्तमान पूर्ता अंश हुआ। उसमें त्रिकाली एक रूप ज्ञायक दृष्टि में आया, तो वर्तमान नहीं से प्रतिपक्ष विरोधी जो शुद्ध नहीं, जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं, त्रिकाल ज्ञायक को बताने वाला ज्ञान का अंश जिसको शुद्ध द्रव्यार्थिक कहते हैं, समझ में आया। उसको ग्रहण करके एक भगवान आत्मा असाधारण, दूसरा में भेद नहीं, ज्ञायक मात्र आत्मा का भाव लेकर, आत्मा नो कायम का एक रूप स्वभाव भाव लेकर, आत्मा का एक रूप स्वभाव भाव लेकर, आत्मा की पर्याय में अनेक रूप भाव तो दिखाने वाले व्यवहार नहीं है, उससे विरोध शुद्ध नहीं, आत्मा का न्यायिक मात्र एक रूप भाव को लेकर उसे शुद्ध नहीं की दृष्टि से सर्व द्रव्यों से भिन्न। भाई तेरा आत्मा तो सर्व कर्मादि द्रव्य से भिन्न जुदा है, तेरी चीज जुदी है, कहाँ दृष्टि करना है, संबंध है क्या दृष्टि करना, वो तो अनादि से करते आए हैं। कर्म का संबंध है, ऐसा व्यवहार संबंध, व्यवहार दृष्टि अनादि से करते आए, उसमें तेरा कोई प्रयोजन सिद्ध हुआ, शांति हुई नहीं, सम्यक दर्शन हुआ नहीं। तो सर्व पर द्रव्यों से भिन्न भगवान आत्मा, सर्व कर्म आदि द्रव्य से भिन्न, सर्व पर्यायों में एकाकार, चैतन्य असंग प्रदेश रूपी एकाकार, जो आकृति की भिन्न भिन्न पर्याय गति में दिखती है, वो तो व्यवहार का विषय हो गया। उससे प्रतिपक्ष त्रिकालिका का न्याय को बताकर हानि वृद्धि से रही, बोला हानि वृद्धि थी पर्याय में, व्यवहार नहीं का विषय, हानि वृद्धि रही टिकाव, विशेषण से रहित, गुण का भेद आत्मा है ना, ज्ञान है दृष्टा भेद रहित, नैमितिक भाव से रहित, सुख दुखाथन कल्पना, कर्म का निमित्त है, नैमितिक जो विकारी पर्याय राग द्वेष सुख दुख होता था उससे भी रहित। देखा जाए आ रीते भगवान आत्मा को पांच भाव से पर से भिन्न देखा जाए तो सर्व पांच भावों से जो अनेक प्रकार का था वो असत्यार्थ हो गया, ये झूठ हो गया। समझ में आया भाई, अंतरनी सम्यक दर्शन की चीज क्या है और उसका विषय क्या, उसने कभी सुना नहीं, समझा नहीं है, खबर नहीं, ऐसे धर्म हो गया, धर्म कहां से ढूंढ में हो, समझ में आया। भगवान आत्मा अनादि अनंत चैतन्य ज्ञायक भाव परिपूर्ण स्वभाव से भरा हुआ, ऐसा एक रूप स्वभाव, उसकी दृष्टि करने से ये परदृश्य से भिन्न
आकृति आत्मा की क्षणिक उससे भिन्न, पर्याय की हिनाधिक से भिन्न, गुण भेद से भिन्न, विकार से नैमित्तिक विकारी भाव से भिन्न। समझ में आया? अरे कितनी बात याद रखी है ना ठीक समझा रखनी हीरा मार्गी કેટલી વાત રાખતો છે યાદ દુકાનમાં ચારે કોરની વાત આટલા ભાવ આવ્યા આટલા ભાવ વેચું આટલા ભાવ हाथ में की ऐसी चीज नहीं है। अनेक प्रकार का है, 5 बद स्पष्ट आदि से वह अपना स्वरूप शुद्ध एक असाधारण न्यायिक मात्र भाव को दृष्टि में लेने से वो सत्यार होगा। 5 भाव में संयोगी भाव वो सत्यार हो जाएगा, ये संबंध छूट जाएगा, तेरी दृष्टि का विषय रहेगा नहीं। समझ में आया? अरे बात आई आवो धर्म विषय भाद्रो હોય તો ભક્તિ કેટલી જાત્રા કેટલી હાલો ધર્મ થઈ જાય છે। ધૂળ में ही धर्म नहीं सुनने हुए लाख यात्रा कर तो शुभ भाव है, धर्म नहीं। सुभालाल जी दया पाल दिए, दान करी दिए लाख करोड़ का, राग मंद हो पुण्य हो साथ में मिथ्या है, क्योंकि दृष्टि राग ऊपर है, निमित्त ऊपर है, संयोग ऊपर है, खंड ऊपर है। अखंड विनायक चैतन्य दृष्टि क्या है? उसकी दृष्टि हुई बिना उसको कभी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति रूप धर्म होता नहीं। समझ में आया? हरे कृष्ण। सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव समवसरण में 100 इंद्र की उपस्थिति में ऐसा फरमाते थे। वो कुंकुंडाचार्य दिगंबर मुनि 2000 वर्ष पहले यहाँ हुआ भरत क्षेत्र में, संबत 49 भगवान पास गई थी, 8 दिन रही थी। समझ में आया? सिमंदर भगवान त्रिलोकनाथ वर्तमान महाविद्य क्षेत्र में विराजते हैं, उसके पास गए थे, 8 दिन रही थी, लाकर लाया था तो खरी बात अंदर में, बहुत निर्मलता हुई, समय सार मनाया, समय सार प्रवचन सार नियम सार पंचा सिखाए अष्टपाउर बनाए। भगवान त्रिलोकनाथ परमेश्वर ऐसा कहते हैं, फरमाते ऐसा है। समझ में आया? कहते हैं कि 5 भाव जो बुद्ध स्पष्ट आदि संयोग से दिखने में आता था अनेक प्रकार का, वो एक रूप विनायक चैतन्य पूर्णानंद प्रभु अनंत गुण का एक रूप स्वभाव, त्रिकाल रहने वाली चीज, उसकी दृष्टि करने से वो 5 भाव क्षणिक था, ऊपर तिरते थे, अंदर प्रवेश करते नहीं थे, वो भूतार्थ हो गया, झूठा हो गया। बराबर समझ में आया? હું આથી ધર્મની કેવી વાત છે ठीक। હવે कहते हैं थोड़ा विशेष स्पष्ट करते हैं। यहाँ यह समझना चाहिए, जयचंद्र पंडित शास्त्र मूल पाठ में है, उसकी चालती भाषा में लोगों को ख्याल आवे ऐसी भाषा में अर्थ करते हैं। अमृतचंद्राचार्य और कुमकुंदाचार्य का पाठ में तो गूढ़ गंभीर भाव पड़ा है। वहां जयचंद्र पंडित पहले टीका किया, समझ में आया, कौन पीछे बनाया संस्कृत में से हिंदी, उसका भाव चालती भाषा लोगों को भाषा में समझाना, वो भाषा के अर्थ करते हैं। वस्तु का स्वरूप अनंत धर्मात्मक है, एक शब्द। भगवान आत्मा वस्तु, वस्तु है, वस्तु है कि वस्तु है तो अनंत धर्मात्मक है, वस्तु है तो उसमें अनंत धर्म वसेला है, रहेला है। वस्तु है आत्मा, शरीर बड़ी जड़ वो भी वस्तु पर भिन्न कहो तेरे। भगवान आत्मा अंदर चैतन्य बिंब प्रभु वस्तु है, तो वस्तु स्वरूप अनंत धर्म स्वरूप है। वस्तु है उसमें अनंत गुण रहे, अनंत गुण है, वस्तु एक है,
रहने वाला धर्म गुण अनंत है। आत्मा एक है, पर उनमें रहने वाला गुण को के धर्म को हो के स्वभाव को अनंत है। समझ में आया? वो साधवाद से यथार्थ विरुद्ध सिद्ध होता है। अपेक्षा से ज्ञान करने से अनंत धर्म को वास्तविक ख्याल हो सकता है। साधवाद अपेक्षा से, क्या अपेक्षा? देखो कि आत्मा भी अनंत धर्म वाला है, वो सामान्य बात किया था। दरेक द्रव्य क्यों आत्मा पण अनंत धर्म वाला है। अनंत धर्म नाम गुण वाला है, अनंत स्वभाव वाला है, अनंती पर्याय वाला है। पर्याय ने गुण दो लेना उसमें आमा। आत्मा भी अनंत धर्म वाला है। अनंत धर्म शब्द है स्वभाव। धर्म शब्द है जैन धर्म, हिंदू धर्म एम नहीं। आत्मा ज्ञान, दर्शन, आनंद, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रभुत्व ऐसे सामान्य गुण से अनंत है, विशेष गुण से अनंत है, पर्याय में भी अनेकता से अनंत है। समझ में आया? उसकी भूमिका में द्रव्य गुण पर्याय, आत्मा में वस्तु एक। अनंत धर्म नाम गुण स्वरूप आत्मा है। उसके कुछ धर्म तो स्वाभाविक है। अब देखो भगवान आत्मा में कितनी शक्तियां, कितना तो स्वाभाविक है। कायम की ज्ञान, दर्शन, आनंद, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व ऐसी शक्तियां, गुण, धर्म तो स्वाभाविक है। और कुछ पुद्गल के संयोग से होते हैं। कोई कर्म का निमित्त से अपनी पर्याय में विकारी भाव, ये भी अपना धर्म है। धर्म शब्द है आत्मा ये वर्तमान दशा में विकार धारण किया है, वो माटी उसको धर्म कहते हैं। समझ में आया? भगवान आत्मा ज्ञान, दर्शन, आनंद और उसकी निर्मल आदि पर्याय ये तो स्वाभाविक है। और कुछ पुद्गल कर्म का संयोग से होते हैं। राग, द्वेष, हीनाधिकता, विकारता, सुख दुख की कल्पना, एक कर्म का निमित्त है। अपनी पर्याय में, अपनी मौजूदगी में अपने धर्म धारा है। विकारी रूप धर्म पर आत्मा ही धारण किया है। माटी अनंत धर्मात्मक में विकार भी अपना धर्म है। धर्म शब्द धारण किया है। समझ में आया? फिर के जो कर्म के संयोग से होते हैं, भगवान आत्मा में कर्म का निमित्त से नैमित्तिक अपनी पर्याय राग, द्वेष, पुण्य, पाप, काम, क्रोध, कल्पना, सुख, ये उनसे आत्मा की संसारी प्रवृत्ति होती है। ये तो संसारी प्रवृत्ति होती, स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं। क्या कहते हैं? समझ में आया? भगवान आत्मा में कितना तो अनादि अनंत स्वभाव है, कितना निर्मल पर्याय भी अपनी पर्याय में अस्तित्व आदि की पर्याय है, सब धर्म है, वो स्वाभाविक है। और कितनी वर्तमान पर्याय में अवस्था में कर्म का संयोग से दया, दान, व्रत, काम, क्रोध का विकल्प शुभाशुभ उत्पन्न होते हैं, सुख दुख की कल्पना होती है। उससे आत्मा में संसारी प्रवृत्ति होती है। ये संसारी प्रवृत्ति, संसारी शब्द है। सुमलाल जी, क्या तम्बाकू नो व्यापार होता है? यो क्या है? संसारी प्रवृत्ति से क्या अर्थ हुआ? એટલે રાગ દ્વેષ એ પ્રવૃત્તિ, તમાકુ બમાકુ ને નહીં। रागद्वेष क्या है? रागद्वेष क्या है? दुख है कि क्या है? भैया माणिकचंद जी, भैया मोटा बापू उजामा થઈ જાય जल्दी। क्या कहते हैं? संसारी प्रवृत्ति का अर्थ क्या हो? कितना पुद्गल संयोग से होते हैं। कौन? अपना आत्मा में धर्म। धर्म शब्द है विकारी पर्याय। विकारी पर्याय अपने में धारण किया है। ये पुद्गल कर्म का संयोग से उत्पन्न हुआ भाव है।
ये कर्म के संयोग से होता है, उसके आत्मा की संसारिक प्रवृत्ति होती है। अर्थात तो राग ने, द्वेष, पुण्य ने, पाप का भाव संसारी प्रवृत्ति है। पर की प्रवृत्ति करते हो तो बात है ही नहीं, उन तो जड़ है वहां क्या। तो उसकी पर्याय में, उसका गुण में, उसका द्रव्य में क्या वो बात चलती है। समझ में आया? मोटर बोटर लेकर ऐसा दामते न ऐसा हलते, वो प्रवृत्ति संसार नहीं, हम कहते हैं क्या? ये नहीं, उसमें जो राग द्वेष कर्म का निमित्त है, राग और मैं राग द्वेष वो संसार की प्रवृत्ति है। वो विकार होता है कि नहीं? आई तो कहना है कि वस्तु है ये अनंत धर्म स्वरूप है અને એ સાધવાથી यथा सिद्ध થાય છે अपेक्षाથી। आत्मा पण अनंत धर्म वाला है, उसके कुछ धर्म स्वाभाविक है, कुछ पुद्गल के संयुक्त से होते हैं अपनी पर्याय में। हो जो कर्म के संयुक्त होता है अपनी पर्याय में, तो निमित्त से विकारी बताना है, उपाधिक भाव उनसे आत्मा की, उनसे पुण्य पाप काम क्रोध दया दान व्रत भक्ति सुख दुख की कल्पना, वो कर्म का निमित्त है अपनी पर्याय में, हालत में ऐसा धर्म नाम विकारी दशाओं उत्पन्न होती है। ये सांसारिक प्रवृत्ति है। वो विकारी प्रवृत्ति और संसारी प्रवृत्ति है। तमाकू बमाकू का धंधा नाम सेठी हीरा मानी का धंधा और संसार प्रवृत्ति नहीं, वो तो जड़ की प्रवृत्ति है। जड़ पदार्थ है तो उसकी पर्याय, उसकी प्रवृत्ति व्यवहार है। परमाणु है कायम की चीज है और उसकी पर्याय ऐसे ऐसे जो ऐसी होती है, उसकी प्रवृत्ति पर्याय व्यवहार प्रवृत्ति उसमें है। परमाणु की पर्याय हो व्यवहार प्रवृत्ति जड़ में है। आत्मा में पुण्य ने पाप, शुभ सुख ने दुख की कल्पना, वो संसारिक प्रवृत्ति आत्मा की पर्याय में है। समझ में आया? है कि नहीं? उसमें लिखा है कि नहीं? प्रवीण भाई संसारिक प्रवृत्ति कौन लीधु के आत्मा आनंद धर्म वाला है उसमें रहे कि नहीं? उसमें है कि पर में है? उनके कुछ धर्म स्वाभाविक है और कुछ पुद्गल के संयोग से होते हैं। जो कर्म के संयोग से होते हैं और पुद्गलता कहलाता है, कर्म का संयोग किया, ये उनसे आत्मा की संसारी प्रवृत्ति होती है। तत्संबंधी जो सुखदा के होते हैं उनमें भोगता है। देखो करता भोगता बह लिया। भगवान आत्मा अनंत स्वभाव जो तिकाली परा है, वो तो तिकाली है। उसकी वर्तमान पर्याय में, अवस्था में कितनी निर्मल है। अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमित्व आदि गुण की अवस्था निर्मल है, स्वाभाविक है। और कितनी को उसकी वर्तमान दशा में विकारी है। दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध पुण्य पाप सुख दुख हर्ष शोक, ये विकारी प्रवृत्ति है। ये अपना में, अपनी पर्याय में है, अपना धर्म में है, अपने द्रव्य वो पर्याय धारी रखी है। कर्म को आत्मा ही धारा है, कर्म से वो धर्म है ऐसा नहीं। बराबर। अरे कर्म से अधर्म हो, अपना धर्म कर्म से, कर्म का धर्म अपने से, वो तो बात स्पष्ट करते हैं। इतना तो स्पष्ट करते हैं कि वो 5 पर्याय तेरा धर्म है वर्तमान पर्याय में हो। इतना कि जितना विकारी पर्याय होते हैं, संसारी प्रवृत्ति तेरी पर्याय में होती है। क्या पैसा वैसा का काम किया, मकान किया, वो प्रवृत्ति तुम्हारी नहीं, वो जड़ की है। माने तो कौन ना पाड़े। मकान बनाया है, आर पान का ऐसा, ये तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं, तुम्हें किया ही नहीं तीन काल में। मंजन जी सच्ची बात है। अरे मकान बने बड़ा आर पान का संगम मर
जड़े वो जड़ की प्रवृत्ति है। खबर नो का तो खबर वाला ही द्रव्य है ना, खबर बिना का पदार्थ है ही नहीं। तो जिसको खबर पड़े इतना ही द्रव्य है, और ज्ञान न हो द्रव्य है नहीं जगत में। तो ज्ञान नहीं है, द्रव्य तो आत्मा से अनंत गुणा है। जिसमें ज्ञान नहीं ऐसा आत्मा से तो अनंत गुणा द्रव्य है। ज्ञान वाला तो अनंत द्रव्य है, उससे जिसमें ज्ञान नहीं ऐसा तो द्रव्य अनंत अनंत गुणा है। समझ में आया? અહીં તો જો કેટલો ખુલાસો કર્યો છે, ઓલી પર્યાયની વાત બતાવી છે ને, વિકારી પર્યાય છે, કર્મના સંયોગે પુનપાપ છે, અનેકતા ભાષે છે, એ બધું વિકલ્પ છે, રાગ છે, સમझे? એ है तो तेरी पर्याय में, धारण तो ते किया है, भले निमित्त कर्म हो पर ते किया है तेरे में है। तो वो राग द्वेष और पुण्य पाप का परिणाम से वो ही संसारी प्रवृत्ति है। उसमें संसारी प्रवृत्ति होती है, दुख रूप दशा होती है। समझ में आया? मोटर मोटर हला नहीं सकते हम कहते हैं मानीजन जी, क्या हलाते हैं? नहीं तुम सागर में हलावे। सच्चा है, दूध नहीं होता है नहीं मोटर। तो कहा ना, मोटर का रजकण द्रव्य गुण है, वो निश्चय है, और उसकी वर्तमान पर्याय है वो व्यवहार है। ये व्यवहार प्रवृत्ति परमाणु की है, तेरी नहीं। समझ में आया? ગંદી મોટર મેટ્રોલ થી ન હાલે અને બીજાની મેટ્રોલ થી હાલે, એમ કોઈ એક જણો કહેતો, ભગવાન જાણે ભાઈ આવા ગપ્પા માર્યા। એ જણો એમ કહેતો, ફોનગઢની મોટર પેટ્રોલ વિના ચાલે અને મારી મોટર પેટ્રોલ થી ચાલે। અરે પ્રભુ રહેવા દે, એમ ઊંધું મારું। जगतना परमाणु कायम रहकर द्रव्य गुण तो कायम रहते हैं, वो निश्चय है, और उसकी पर्याय खंड भेद होता है, वो व्यवहार द्रव्य का है। ये परमाणु का व्यवहार है, ये परमाणु का व्यवहार परमाणु में परमाणु से होता है। समझ में आया? जो अंगुली चलती है ना, अंगुली देखो, वो चलते है ना, तो रजकण है, टाइम की चीज है, और ऐसा कंपन होता है, ऐसा होता है, वो उसकी पर्याय है। पर्याय वो परमाणु का व्यवहार है, आत्मा का नहीं। जीव का आत्मा तो नहीं, मर का भाई, जीव तो सदा जीवता है। शरीर तो सदा ही मुर्दा है, आ तो मुर्दा है, माटी है, मृतक कलेवर है। समझ में आया? तम्बाकू होती है ना ऊंची, क्या कहते तुम्हारे? सिगारेट। हम हरी तम्बाकू पीवे, हूँ क्या खोटी पीवे? साथ आम रखता ठीक है, रखता कहते वो प्रवृत्ति आंगुली की है, परमाणु की है, और सिगारेट की जो सलगी आदि है उस परमाणु की प्रवृत्ति है, तेरी नहीं। तेरे में नहीं, तेरी नहीं। तेरे में तो वो लक्ष्य करके जो राग उत्पन्न हुआ कि द्वेष उत्पन्न, ठीक न बने द्वेष, वो राग देन कल्पना हो कि ठीक है, ये कल्पना की प्रवृत्ति तेरे में तेरे से होती है। समझ में आया? अरे अरे मोटा दापन ना दीकरिया हो, मोटा रोली दी किट गुड भाई, शांत के प्रवृत्ति खर्च करी सकते नहीं। परमाणु की प्रवृत्ति का व्यवहार परमाणु की पर्याय। अरे त्रणेय काल त्रण लोक में एक होय, त्रण काल में परमार्थ का पन। दूसरे ठिकाने दूसरा, तीसरे ठिकाने ऊंचे गंगा काठे गंगादास, जमुना काठे जमुनादास है। दास तो छू એ છું જેનું, પણ આ તો અહીં નામ પડ્યું એમ કે, આ તો કે બીજે ચલે તમારી સાચી, અહીં કે તમારી સાચી, साथी क्या भान तो है नहीं तेरे की। समझ में आया? हाँ तो कितना लिखा है देखो,
भगवान आत्मा अनंत गुण का पिंड प्रभु अनंत धर्मात्मक में तो गुण ने पर्याय दो आया, अनंत धर्मात्मक में तो गुण आया, निर्मल पर्याय अस्तित्वादी आया और विकारी पर्याय सबको के अनंत धर्मात्मक कहने में आया। अरे उसमें जो स्वाभाविक गुण ने स्वाभाविक पर्याय है उसकी तो बात नहीं, और जो कुछ पुद्गल के संयोग से जो है ये संसार की प्रवृत्ति होती है, तत्संबंधी सुख दुख आदि भोगते हैं जीव, उस संयोग का सुख दुख भोगते ऐसा नहीं। समझे? ये मकान का सुख दुख आत्मा का, मकान के भोगना आत्मा में नहीं, मकान का भोगना की पर्याय तो मकान की पर्याय में है। जड़ का भोगना, जड़ का उत्पाद होना, कार्य होना जड़ में प्रवृत्ति है, पर उसमें मैं ठीक किया, मैं ठीक भोग्या, ऐसा जो दुख रूप परिणाम उसको आत्मा भोगता है। मकान को नहीं, पैसा को नहीं, स्त्री को नहीं, तम्बाकू को नहीं। समझ में आया? अपना धर्म की बात करना है ना, यहाँ कर्म के संयोग से जो कुछ धर्म अनंत धर्मात्मा भरवाला में होता है, अनंत धर्म वाला आत्मा है, उसमें कर्म के संयोग से अपने में होता है, उसको भोगते है, पर को भोगते नहीं तीन काल में। अज्ञानी भी कर्म को और पर को तो भोगता है नहीं। लोग कहते हैं ना भाई 5-50 लाख मिला, भगवान ने दिया, भोगते भी है, संग में है, वो मिला तो भाई भोगवे। कौन दूर मिले क्या, तेरी पास क्या मिले तो पर में आया है, तेरी पास आया ये मेरा ये ममता, ये तेरी नैमितिक पर्याय ते धर्म धारा, धर्म नाम स्वभाव ये जात में बिताई, और उसका भोगता तुम है। समझ में आया? यो इस आत्मा की अनादिकालीन अज्ञान से पर्याय बुद्धि है। देखो ये आत्मा की अनादिकाल से अज्ञान से अपना शुद्ध विनायक आनंद भान का अभाव से पर्याय बुद्धि है, अंश बुद्धि है। हाँ मैं खाया, हाँ मैं पिया, वो क्रिया न खाया पिया तो नहीं, पर उस संबंध में राग द्वेष खाया पिया, राग द्वेष को वो पर्याय बुद्धि है। पेट क्या भरता था, किसका पेट जड़ है, भरे किसका ना कहे किसको, तो माटी है, धूड़ है, भराए किसको, खाए किसको। देखो आत्मा की वाला कर्म का संयोग से उत्पन्न हुआ जो विकार उसकी प्रवृत्ति करते हैं, उसमें तीर संबंधी सुख दुख का वेदन है। ये अनादि काल का अज्ञान से पर्याय बुद्धि है, ये संसार सिद्ध किया। अज्ञानी का पर्याय में ऐसा करता भोगता होता है, ये अज्ञानी का संसार सिद्ध किया। बराबर तो समझ में आया? उसे एक ऐसा आत्मा को अनादि अनंत एक आत्मा का ज्ञान नहीं है। देखो उसे अनादि अनंत भगवान आत्मा एक रूप चिदानंद उसका भान है। बस वो पर्याय में राग करना, राग भोगना, हरक करना, हरक भोगना, संसार की प्रणति विकारी को करना, विकारी को भोगना, ये पर्याय बुद्धि अनादि से एक कर रहा है। इस बताने वाला सर्वज्ञ का आगम है, इसे बताने वाला सर्वज्ञ भगवान, जिसको एक समय में 3 काल 3 लोग जाया परमात्मा परमेश्वर तीर्थंकर देव, उसका आगम सर्वज्ञ का आगम। देखो सर्वज्ञ का मुख में से निकली वाणी, इससे रचा हो आगम, उसका ज्ञान हो आगम ज्ञान।
समझ में आया? क्या किया? अनादि अनंत एक आत्मा का ज्ञान नहीं, एक रूप चैतन्य हूँ, ऐसी उसकी अनादि से दृष्टि नहीं। अनादि से वर्तमान विकार ने संयोगी दुख दुख की कल्पना का भाव है। अनादि अज्ञान पर्याय बुद्धि है, वही संसार है, न परिभ्रम उसमें करते हैं। अनादि अनंत एक स्वरूप भगवान आत्मा, उसका ज्ञान नहीं। उसको बताने वाला सर्वज्ञ का आगम है। उनमें शुद्ध व्यास के निश्चय बताया है कि आत्मा का एक असाधारण चैतन्य भाव है। देखो उसमें आगम ज्ञान में एक ज्ञान ऐसा बताया कि आत्मा का एक असाधारण चैतन्य भाव। भाई असाधारण भेद बिना एकाकार चैतन्य स्वभाव त्रिकाल ध्रुव जो अखंड है, जो विनायक भाव त्रिकाल अखंड है, जो कायम रहने वाला है, नित्य है और अनादि अनंत है। उससे जानने से पर्याय बुद्धि का पक्षपात मिट जाता। समझ में आया? न्यायक स्वरूप त्रिकाल एक रूप, ऐसी दृष्टि करने से एक समय का अंश में सुख दुख की कल्पना से प्रवृत्ति थी। ये संसार पर्याय बुद्धि स्वभाव बुद्धि से मिट जाती है। समझ में आया? तेरा स्वभाव अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य असाधारण नित्य अखंड, वो ऊपर दृष्टि कर, वो आगम ज्ञान का शुद्ध नहीं का एक भेद है। उसका उपदेश वो भी आगम ज्ञान का एक भेद है। वो व्यवहार नहीं को जानती है, पर एमा से एक नहीं आठ को जानती है। आगम ज्ञान तो बे नहीं बताते हैं। समझ में आया? કેટલું સરસ કર્યું, પછી કેટલું સરસ બરાબર શાંતિથી વાંચે નહીં મારા એમને એમ ઉપર એ વાંચી લીધું। व्यवहार नहीं आम છે, ઠીકનું આમ છે, જો व्यवहार नहीं तो है कि नहीं उसमें, પણ कई रीते कहा सुन तो सही लिखेगा नीचे कहेगा साधवाद व्यवहार नहीं है, व्यवहार नहीं है। कौन कहा? लाभ कैसे हो? साधवाद व्यवहार नहीं है, निश्चय नहीं की दृष्टि से व्यवहार नहीं का नाश होता, ऐसे बताते हैं। नाम साधवाद है। व्यवहार नहीं से लाभ है, निश्चय नहीं से लाभ है, ऐसा साधवाद कहते हैं। तो दो नहीं कहां से पड़ा? दो ही नहीं से लाभ तो दो नहीं पड़ा कहां से? दो ही है न दो उपाधि तो दो नहीं पड़ा कहां से? एक उपाधि न एक है तो दो नहीं रहा। समझ में आया? व्यवहार नहीं है, साधवाद पर है, व्यवहार नहीं है, ये है साध निश्चय नहीं है। उससे प्रतिपक्ष अखंड विनायक भाव की दृष्टि करना ये उपाधि है। दो नहीं का विषय है, दो नहीं है, पर एक है न एक उपाधि, उसका ऐसा अर्थ है। दो ही उपाधि दो रहा के कैसे है? तो शंकर दर्शन नई एक नई का भिन्नपना रहते नहीं, सर्व शंकर दोष आ जाएगा। कोई नई भिन्न भिन्न रहती है नहीं, एक नहीं दूसरा में मिल जाएगा, एक नहीं दूसरा में मिल जाएगी, नाश हो जाएगा तत्व का, बनता ही नहीं। वो दो नहीं है तो एक है न एक उपाधि। समझ में आया? अपने पर्याय में सुख दुख की कल्पना राग द्वेष होती है, पर विनय करके ये करना है। और त्रिकाल एक रूप स्वभाव है, विनय करके उपाधि करना है। विनय तो दो है, नहीं है कि नहीं? नहीं तो विषय दो ही का है। समझ में आया? तो घणो अधिकार आयो आमा लखाण घणું એવું કરું ને। બે વિનય બે એક હે ઉપાધિ નહીં છે ને, નહીં છે એટલે જાણવાનું નથી, આદરવાનું એક, છોડવાનું એક। હા પણ નહીતર એ તે વસ્તુ સિદ્ધ વિરોધ પક્ષી નહીં कैसे हुई?
व्यवहार नहीं थी, प्रतिपक्ष नहीं जो शुद्ध नहीं, ऐसे तो कहा पहले। भगवान आत्मा एक समय में परिपूर्ण प्रभु, उसकी दृष्टि करना वो निश्चय नहीं है। वर्तमान पर्याय का 5 प्रकार से भेद जानना व्यवहार है। निश्चय से व्यवहार प्रतिपक्ष है, व्यवहार से निश्चय प्रतिपक्ष है। हाँ, एक है तो एक उपाधि है, जानने लायक भी है। ये साधवाद है, समझ में आया? जयचंद्र पंडित लिखा है सारो स्पष्टीकरण। पंडित नो आधार क्या, घर क्या कहते हैं वो तो है, उसका स्पष्टीकरण करते हैं। पंडित अपनी बात करते हैं कि उसमें क्या कहा वो सामान्य में संक्षेप में न समझ सके तो खुलवट करके खिलवट करके बता दो तो आ चीज है अंदर। समझ में आया? अखंडित उसे आने से पर्याय बुद्धि का पक्षपात मिट जाता। देखो क्या कहते हैं, पर्याय चली जाती है ऐसा नहीं, राग आदि भले चले जाए, पर पर्याय ये अवस्था है, ये अवस्था चली जाती है ऐसा नहीं। पर पर्याय बुद्धि का पक्षपात मिट जाता है। क्या किया? राग आदि है, पाप है, उसका आश्रय करने से वो टल जाती है, पर वर्तमान पर्याय जो है वो नाश नहीं होती। पर्याय बुद्धि का अंश, बुद्धि का पक्षपात मिट जाता है। समझना, इतना अंश मात्र आत्मा है, ऐसा पक्षपात मिटता है। पर्याय तो रहती अनादि है, सिद्ध भी पर्याय है। सिद्ध भी पर्याय है, क्या है? केवल ज्ञान पर्याय, सद्बुद्ध व्यवहार का विषय है केवल ज्ञान भी। पर्याय ठेठ होती अनादि अनंत। एक कहता तुम्हारा वजह पर्याय तो हजी पाછળ क्यों दी लागશે के कहीं खबर नहीं। जैन दर्शन को परिचय नहीं। तारण स्वामी में जैन दर्शन क्या कहते हैं उसका ही परिचय नहीं, तारण स्वामी का है ऐसा मफत में। सोलाल जी હું કહેતે તો શું કહેવાય એનું નામ? ડેરિયાજી કે પર્યાય નું ક્યાં સુધી લપ વળશે કે એ જાણી પર્યાય તો કોઈ લપ હોગી અને મોટા ભાષણ હજારો માણસમાં કરે જાણે આ બધા સમજે ને, આ બધા સાંભળનારા એને કઈ ખબર નહીં કોણ જાય છે શું હોય છે। मेरू पर्याय तो अनादि अनंत रहती है। सीध में भी पर्याय केम के क्यों भाषा एवं कहीं करी शू करी नहीं है? पर्याय का पीछा कब छोड़ेगा? पर्याय कभी पीछा छोड़ती नहीं के? अरे भगवान जी, आ जैन में आया पण क्या द्रव्य, क्या गुण, क्या पर्याय, पर्याय का पीछा कब छूटेगा? कीधु नहीं, कभी नहीं छूटेगा। सिद्ध में भी पर्याय, सिद्ध पोते पर्याय है, सिद्ध गुण द्रव्य नहीं है। द्रव्य गुण तो त्रिकाली है, मोक्ष पर्याय तो मोक्ष तो पर्याय है। पीछा कब छोड़े? वो तो पर्याय का धर्म है। आए तो पर्याय का पक्ष नाम नीची दशा में जो संयोगी विकारी पर्याय आदि के अथवा मलिन निर्मल आदि है उसके ऊपर जो दृष्टि है उससे हटाकर त्रिकाल पर ले जाना है तो विकार मिट जाएगा, पर्याय का पक्षपात मिट जाएगा। अंश इतना ही आत्मा ऐसा मिट जाएगा। अंश तो है नहीं, कहां से चले जाए? विकार मिट जाएगा पर पर्याय मिट जाएगी। समझ में आया? કેટલું લખ્યું છું એને? पर्याय મટી જાય, पर्यायનો પક્ષપાત થયેલો નીચે દશાવલી વિકાર અને ભેદ ઉપર પ્રવૃત્તિ મટાડીને આ લઈ જાય છે। પછી पर्याय તો સદા રહેશે। એ વખતે पर्यायને ગૌણ કરી છે, पर्यायનો અભાવ કરી નાખ્યો છે। અરે મુખ્ય ગૌણનું કથન સમજે નહીં, एकांत डोई में ले जाए। માટે સાધવા से समझो। पर द्रव्यों से, उनके भावों से, उनका भाव એટલે पर द्रव्यना और उनके निमित्त से होने वाला अपने भी भावों से। देखो हाँ, विकारी पर्याय अपने में होती है। अपने आत्मा को भिन्न जानकर, देखो पर से भिन्न
कर्म का उदय का भाव से भी भिन्न और अपने में विकार होता उससे भी मैं भिन्न, तीन बोल ले लिया है। परद्रव्यों से उनके भाव से, उनके इसलिए परद्रव्य का भाव से और उनके निमित्त से होने वाला अपने विभावों से विकारी पर्याय। अपने आत्मा को भिन्न जानकर जीव उसका अनुभव करता है, आत्मा का अनुभव परद्रव्य से भिन्न, परद्रव्य का भाव से भिन्न और विकार से भिन्न न्यायिक भाव का अनुभव करता है। परद्रव्य के भाव से परिणमित नहीं होता, परद्रव्य के भाव स्वरूप परिणमित नहीं होता, अर्थात विकार रूप परिणमन नहीं होता, इसलिए कर्मन नहीं होता। बराबर। देखो ये परद्रव्य के भाव या विकारी लेना, विकार रूप परिणमित नहीं होता तो कर्म बंद नहीं होता है। बराबर। हम तो लिया पहले तीन, परद्रव्य, परद्रव्य भाव और परद्रव्य का निमित्त से होने वाला भाव। हाँ, आत्मा वो तीनों से भिन्न है और न्यायिक ऐसी दृष्टि करने से परद्रव्य के भावों स्वरूप कर्म का निमित्त का लक्ष्य करके जो विकारी भाव था और रूप होता नहीं, तो कर्म बंधन होता नहीं। स्वभाव चैतन्य मूर्ति प्रभु उसका आश्रय करने से विकारी भाव उत्पन्न होता नहीं, विकारी भाव उत्पन्न होता नहीं तो कर्म बंधन होता नहीं। और संसार से निवृत्ति होती है, वो परद्रव्य की प्रवृत्ति कहा था ना पहले, ये संसार से निवृत्ति हो, संसार से निवृत्ति का अर्थ विकार से निवृत्ति। पहले कहा था ना, आत्मा की संसारी प्रवृत्ति होती है, असंसारी निवृत्ति हो जाती है, हम कहते हैं। भगवान आत्मा संसार बाहरी छोकरा कुटुंब संसार नहीं, अपनी पर्याय में अवस्था में राग द्वेष पुण्य पाप काम क्रोध मिथ्या भ्रांति है संसार। ये पर्याय बुद्धि में, अंश बुद्धि में मिथ्यात्म राग द्वेष की प्रवृत्ति होती है। द्रव्य बुद्धि होने से विकार की प्रवृत्ति का अभाव हो जाता है। समझ में आया? हाँ, इसलिए प्रियार्थी को व्यवहार को गौण करके जो देखो कारण वर्तमान अवस्था रूप व्यवहार नहीं को अभाव करके नहीं गौण करके। अभाव क्या से हो, पर्याय तो सदा ही रहती है, लक्ष्य भी करने वाली पर्याय है। पर्यार्थी को व्यवहार नहीं को गौण करके असत्यार कहा है। अपना स्वरूप शुद्ध स्वभाव उसका आश्रय लेने से शुद्धता उत्पन्न होती है, तो अशुद्धता आदि जो पर के निमित्त है उसको असत्यार्थ कहा है, नहीं कहा। स्वभाव में है नहीं, पर्याय में रहेगी नहीं। विकारी पर्याय स्वभाव का आश्रय करने से रहेगी नहीं, छूट जाएगी। समझ में आया? और शुद्ध नहीं को सत्यात कर उसका आलम्बन दिया है। टिकाड़ी विनायक स्वरूप एक रूप है, उसको सत्यार्थ वो सच्ची है, ये नई सच्ची है। वो पर्याय सच्ची तो है ऐसा कहा था, पर उसमें प्रवृत्ति करने से राग द्वेष होता है। पर्याय बुद्धि मिटे तो द्रव्य बुद्धि आती है, वो कारण द्रव्य बुद्धि में निश्चय को सत्यार्थ उसको कहा और उसका आलम्बन दिया। आलम्बन लय शुद्ध का, द्रव का आलम्बन लय तो तेरे धर्म होगा, नहीं तो धर्म होगा नहीं। पर्याय को गौण किया है, पर्याय को अभाव किया नहीं। वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद उसका भी आलम्बन नहीं रहता। वस्तु का स्वभाव तरफ झुकने से जो निर्मल दशा हो गई, पीछे आलम्बन रहते हैं। पूर्ण हो गई पीछे आलम्बन कहाँ रहा। जब लग पूर्ण नहीं है तब लग स्वभाव तरफ का झुकाव कराया। पर्याय बुद्धि को पक्षपात मिटाकर त्रिकाल स्वभाव का आश्रय कराया है। पूर्ण हो गया पीछे स्वभाव का आलम्बन एकाग्र करना रहते नहीं, पीछे शुद्ध नहीं क्या व्यवहारिक कोई कह रहती नहीं। विशेष आएगा।